नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो लर्निंग में। तो दोस्तों, जो हमारी पढ़ने पढ़ाने की महफिल चल रही है, जो हमारा ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, हम लोग इसमें हम मैथ सब्जेक्ट को देख रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है और दूसरा हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। आज उसी सेगमेंट में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम तीसरा स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट भी हमारा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों से रिलेटेड है। डिस्काउंट है क्या? तो डिस्काउंट हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं या दैनिक जीवन में क्रय विक्रय या किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें हम बट्टे का यूज होता है। तो बट्टा से रिलेटेड जो प्रश्न होता है वो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, तरह तरीके से पूछा जाता है, तो उसको हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं बट्टा क्या है। जैसे बट्टा देखिए, अगर किसी वस्तु को हम दुकान पर ख़रीदने जाते हैं तो दुकानदार उस वस्तु पर कोई कीमत या प्रिंट होता है, अंकित होता नहीं होता, तो भी कुछ अगर वैसा है तो दुकानदार बोलता है इसकी कीमत इतनी है, लेकिन आपको 10% कम में देंगे। या हम किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है कि किसी वस्तु को, मान लीजिए हमें एक टीवी लेना है, टीवी का कीमत उस ऑनलाइन साइट पे 20,000 रुपये है। उस 20,000 रुपये पे है तो नीचे दिया गया है कि 10% ऑफ। अब 10% ऑफ, फिर उसके बाद दिया जाता है कि कैश ऑन डिलीवरी करने पर, कैश यानी कि प्रीपेड करने पर फिर 10% ऑफ। और उसके बाद दिया गया थर्ड ऑप्शन कि अगर कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो फिर 10% ऑफ। यानी कि ये 10-10-10 एक वेबसाइट, अगर आप एक दूसरी वेबसाइट से कंपेयर कर रहे हैं, उस पर दिया हुआ है कि आप इस पर 20% का ऑफ है, सिर्फ वही 20% का ऑफ ही है। या तो दिया हुआ है कि इस पर 25% का ऑफ है, वही 25% का ऑफ ही है। तो अब कंपेयर करेंगे कि एक वेबसाइट जो थी, एक ऑनलाइन साइट है, उस पर 3 बार छूट दिया गया 10-10-10 का, और एक साइट जो करीब ही हम एक ही बार देंगे वो 25% की छूट दे रहे हैं मिला जुला कर। आप कंपेयर करो, आप कंपेयर, आपको डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट निकालने आता है, तो आप वो 10-10-10 का जो 3 बार डिस्काउंट है और एक एकल डिस्काउंट जो 25% है, दोनों को कंपेयर करेंगे। जहाँ से हमें सस्ता लगेगा हम वहाँ से क्या करेंगे, वस्तु को खरीदेंगे, क्रय करेंगे। तो डिस्काउंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज जो है दैनिक जीवन में, और क्वेश्चन भी एग्जाम में इसके इंपॉर्टेंट ही होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? जिस पैटर्न में, जिस एग्जाम के पैटर्न में अभी तक मैं जितना डिस्कस किया हूँ उस पर सब में, अगर मैथ्स है तो उसमें डिस्काउंट के क्वेश्चन आ जाते हैं, और डिस्काउंट के क्वेश्चन को हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम टाइप वाइज पढ़ते हैं तो हमारा माइंड उन कुछ चीज़ों को, जैसे हम एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ें, उनका उस टाइप का क्वेश्चन हम 2-4-5 लगाएं तो हमारा माइंड उन चीज़ों को कैच करता है। तो हम इस वजह से हम जितनी भी क्लासेस चला रहे हैं वो सारी क्लासेज हम टाइप वाइज ही चला रहे हैं। टाइप वाइज चलाने से हमारे लिए यही बेनिफिट है कि हमारे माइंड में सारी चीज़ें एक सीक्वेंस से जा रही हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें और देखते हैं पहला टॉपिक क्या हमारा, डिस्काउंट। डिस्काउंट को अगर बात करें हम हिंदी में तो इसको कहते हैं बट्टा या छूट। क्या बोलते हैं? बट्टा या छूट बोलते हैं। अब देखिए, बट्टा या छूट है क्या, मतलब एक डिस्काउंट पर ही है, क्या है, बट्टा या छूट। अब देखिए, अगर आपसे बोला जाता है कि कोई, वैसे मान लीजिए कोई दुकानदार कह रहा है कि डायरेक्ट कोई वस्तु आप खरीदने गए किसी दुकान पर, वो दुकानदार कह रहा है कि हम इस पर 15 रुपये छोड़कर आपको इसको इतने का दे रहे हैं, और दूसरे दुकान पर गए, दूसरा दुकानदार व्यापारी बोला नहीं, हम इस पर 15% का आपको डिस्काउंट देंगे जो इसकी MRP है। तो वहाँ पर पहला तो हमको ये समझना है कि डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट निकलता क्या है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो होता है एक अंकित प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब हो गया मार्क प्राइस। जब हम इसको पढ़ने लगेंगे तो हम इसको MP ही बोलेंगे। जैसे कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो क्रय विक्रय को क्या बोलते थे, CP और SP बोलते थे। तो उस तरीके से अगर अंकित मूल्य को क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस बोलेंगे, और लागत मूल्य CP ही होगा, और सेल और जो विक्रय मूल्य हो क्या होगा, SP ही होगा। तो देखिए, अगर आप MP की बात करते हैं, मार्क प्राइस की बात करते हैं, अगर मार्क प्राइस अगर दिया हुआ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार का हम 15 रुपये की छूट दे रहे हैं, उस वस्तु की कीमत कितनी है, 100 रुपये है, तो उसके परसेंटेज में बदलना है। अगर हमको अंकित मूल्य क्या करना है, यदि डिस्काउंट है इसको परसेंटेज में बदलना है। कब? जब डिस्काउंट दिया हो, डिस्काउंट रुपए में जब दिया हो, इसको परसेंटेज में जब बदलना हो। जैसे अभी हम आपको बताएं, समझ में आ रहा है आप लोग को कि जैसे कोई किसी दुकान पर गए, अगर दुकानदार बोला कि हम इस वस्तु पर सिर्फ आपको 15 रुपये की छूट देंगे, उस वस्तु की कीमत 100 रुपये है, तो 15 रुपये कितना % होगा, इसे अगर आपको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
जो डिस्काउंट है गुणे कर देते हैं 100 से और नीचे क्या कर देते हैं, मार्क प्राइस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब इस पर एक उदाहरण देख लीजिए, एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे दुकानदार के पास गए, दुकानदार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 200 रुपये है और उस पर कितना वो 20 रुपये की छूट दे रहा है, तो कितने % का डिस्काउंट दे रहा है, छूट कितने की दे रहा है, 20 रुपये की दे रहा है और मार्क प्राइस कितना है, 200 रुपये है। छूट कितने की दे रहा है, 20 रुपये की और मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य 200 रुपये है। तो हमको बताना परसेंटेज डिस्काउंट कितना हुआ। परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है तो हम बस क्या कर देंगे, हमारे लिए डिस्काउंट गुणे 100 बटा मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो यहाँ से हम देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे कट गया यानी कि 10, यानी कि 10% का क्या हुआ, यही हम परसेंटेज डिस्काउंट है, 10% का परसेंटेज डिस्काउंट हो गया। समझ में आया आप लोग को। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। मान लीजिए दुकानदार किसी वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, एमपी दिया हुआ है कितना, 500 रुपये। डिस्काउंट दे रहा है रुपए में, कितने का दे रहा है, तो डिस्काउंट तो दे रहा है 50 रुपये का, छोड़िए आप इसे 100 रुपये कर लीजिए। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 100 रुपये का दे रहा है। तो अब बताइए अगर डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज जब हमको निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट लिखेंगे 100 रुपये, डिस्काउंट मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बाई मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, 500 रुपये, यही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से यहाँ कट गया, ये बच्चा इस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना, 20%, यानी कि कितने का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो आप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, आ भी गया होगा। आप देख लीजिए निकाला कैसे गया, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। डिस्काउंट गुणे 100 बटा मार्क प्राइस। मैं आपसे फार्मूला नहीं बताता हूँ लेकिन आज बता रहा हूँ फार्मूला, उससे भी इसको फार्मूला हम नहीं बोलेंगे, एक सिंपल मेथड है कैलकुलेशन है कि हम डाटा को रखेंगे कैसे। तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट में 100 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 100% उसका चाहिए। और नीचे क्या है, मार्क प्राइस है, हमको परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकल जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट गुणे 100 बाई मार्क प्राइस। आप इतना चाहे नोट कर लीजिए, बाकी अगर क्वेश्चन भी आपको नोट करना है तो उसको भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। हमने इस क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए डिस्काउंट जो मूल्य में दिया हुआ था उसे परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है तो हम समझ लिए। बाकी जो इसमें टाइप है हम उसको टाइप वाइज पढ़ते जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक एक तरह का हम आपको फार्मूला या एक एक तरह का क्वेश्चन हम ओरली आपको नहीं बता सकते हैं। तो हम सभी तरह के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को सभी तरह की एक वीडियो में नहीं, एक क्लास में नहीं, हमारे एक क्लास में सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग का जो आज का टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, अंकित मूल्य से एसपी या सीपी ज्ञात करना। क्या होने वाला है, अंकित मूल्य से मतलब एमपी से क्या, सीपी और एसपी क्या करना, ज्ञात करना। एमपी से क्या करना, सीपी और एसपी ज्ञात करना। हमारा आज का जो टाइप है वो क्या है, एमपी से सीपी और एसपी ज्ञात करना। तो चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, यानी अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस कितना है, 700 रुपये, जो 10% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, यानी कि 2 डिस्काउंट दिया गया। बट्टे का मतलब 2 डिस्काउंट, एक 10% का डिस्काउंट, एक 20% का डिस्काउंट की उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, एसपी ज्ञात करना है कि एसपी कितना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल बहुत सारे मेथड से लगा सकते हैं। अगर 700 रुपये दिया है तो हम 10% सीधा घटा के फिर 20% घटा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, इसी 700 रुपये का पहले कितना 10% घटाया गया। अभी बताइए 10% का मतलब होगा 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि एक कम कर दिया गया, यानी कि 1/10 में जब एक कम कर दिया गया तो बचेगा कितना, 9/10। दिखाई दे रहा आप लोग को, 9/10 बचेगा। फिर क्या किया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया। 20% का मतलब हो गया 2/10, और या तो हम कह सकते 1/5। 1/5 अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो बचेगा कितना, 4/5।
यही बचेगा। अब इसी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 5 से इस 5 को डिवाइड कर देंगे, अगर और आगे हम करना चाहें तो इस 5 से हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 पचे 70, और उसके बाद 14 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 9 126, 126 गुणे 4 यानी कि 125 गुणे 4, 125 का करेंगे 500, एक एक बढ़ा यानी कि 4। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 504 रुपये। समझ में आया। मार्क प्राइस 700 रुपये दिया है, 2 डिस्काउंट है। पहला डिस्काउंट कितना है तो पहला डिस्काउंट 10% का है, और दूसरा डिस्काउंट कितने का है तो दूसरा डिस्काउंट 20% का है। सेलिंग प्राइस हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए मार्क प्राइस 700 रुपये, पहला डिस्काउंट 9/10 और दूसरा डिस्काउंट 4/5 हो गया है। डिस्काउंट होने के बाद आया मतलब उसकी कीमत, जैसे किसी वस्तु की कीमत अगर इसकी 700 रुपये 10% डिस्काउंट दे दिया गया तो उसको कितना बेचा जाएगा 9/10 में बेचा जाएगा। फिर उसको कितना 20% का डिस्काउंट दे दिया गया तो बेचा कितना जाएगा 4/10 में। इसी को कटपीट किया गया। अब कटपीट, अब देखिए कैलकुलेशन कैसे किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। अब यहाँ किया गया 14 9 126, 126 का 4 में मल्टीप्लाई करना तो 126 का हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम 125 का कर लेंगे। 125 का 4 गुना हम जानते हैं 500 होता है, और बाकी जो एक हम लोग छोड़ दिए तो 4 टाइम्स है तो 4 उसको ऐड कर लेंगे यानी कि 504 हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को समझ में आया तो आप इसका क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये है। एक वस्तु का है उसकी अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 240 रुपये है, 240 रुपये है। इसे 10% तथा 5% के 2 क्रमागत बट्टे, कितना एक 10% का एक 5% का 2 क्रमागत बट्टे के साथ बेचा जाता है। तो एसपी ज्ञात करें। इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है एसपी ज्ञात करना। अब इधर देखिए 2 डिस्काउंट, एक 10% का एक 5% का। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर उस तरीके से करना चाहें तो क्या करेंगे 240 गुणे 10% का डिस्काउंट हो गया मतलब 9/10 बचेगा, 5% का डिस्काउंट हो गया यानी कि 19/20, क्योंकि 5% का वैल्यू कितना होता है 1/20 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इस 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 12 बार में जाएगा। एक हमारा होगा 19 और एक होगा 19/20। अब देखिए इसमें हम जो क्या करेंगे 12 और 9 108 यानी कि ये दोनों का कितना आ गया 108 आ गया। 108 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 8 तो 19 8 152 यानी कि कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया, 19 जीरो हो जाएगा, 19 8 152 जीरो, यानी कि 15 15 का यहाँ कितना आ गया 5 1 और 19 1 यानी कि 20, यानी कि कितना आ गया 20 52 आ गया। और 10 में यहाँ 10 एक बचा हुआ है तो 10 की वजह से यहाँ जीरो लग गया तो ये रुपये में आ गया, यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी 205 रुपये होगी। देखिए इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव हुआ है। अब क्वेश्चन को हम कई मेथड से कर सकते हैं। डाटा कैसा दिया डिपेंड इस पर करता है कि डाटा कैसा दिया हुआ है। आंसर तो हमारा आ गया, आप इस पर समझ भी आया होगा। 10% और 5% है तो 9/10 और 19/20 हुआ। अगर डाटा आपका आसान दिया हो, जैसे मान लीजिए 240 डाटा एक आसान डाटा, हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं और हमको परसेंटेज समझ में है, तो यानी कि 10% हमारे इसका निकालेंगे अगर 24 का, तो 24 का 240 का 10% 24 हो जाएगा, यानी कि इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ 6 हो गया 3 यानी कि 1 और 216 हो गया। अब देखिए 216 का जब पूछा गया 5%, यानी जब 216 का 5% पूछा गया तो हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसको 21 मान सकते हैं। 21 मानेंगे, 21 मानकर अगर हम इसको कर रहे हैं 216 को 21 मान रहे हैं 5 की वजह से, तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 21 का आधा कितना होता है तो 10.5 होता है। बच्चे का कितना 6 का भी आधा करेंगे 3, यानी 10.5 में 3 जोड़ लेंगे यानी कि होगा कितना 10.8। इसी 10.8 को यहाँ से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना 2 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, 0 आ गया, और सॉरी यहाँ पे 10 आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया, यहाँ 1 1 करेंगे 0 आ गया, यहाँ पर 2 यानी कि 205। डाटा आसान था तो मल्टीप्लाई करने से बढ़िया हम सीधा इसको परसेंटेज पर ही निकाल लिए, यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। क्या है, एक साइकिल है उसका अंकित मूल्य 5000 रुपये है। उस पर 10 20 और 30 के 3 क्रमागत बट्टे के बाद उसका विक्रय मूल्य, यानी कि कितना है, एक 10 और एक 20 और एक 30 है, 3 क्रमागत बट्टे हैं।
3 क्या है, क्रमागत घटने के बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि एसपी कितना होगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसको भी हम कैसे लगाएंगे, उस तरीके से अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये दिया हुआ है, 5,000 रुपये यानी कि 10, यानी कि कितना बचेगा 9/10, दोबारा 8 हो गया, यानी कि बचेगा कितना, तो हम सीधा लिखते हैं 8/10। यहाँ से डाटा कैलकुलेट करने में हमको आसानी होगी, 7/10। अब देखिए यहाँ 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो, हम इस 3 जीरो को, यहाँ से 3 जीरो को क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। अब देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पंजे 40 हो गया और गुणे 9 सत्ते 63 हो गया। अब देखिए अब 63 का 4 गुना बस करना है हमको, 63 का 4 गुना करेंगे, 6 चौक 24, 3 चौक 12, यानी कि 252। कितना हो गया, 6 चौक 24, 240 और 4 तिहाई 12, यानी कि 252, एक जीरो बचा था, यानी कि 2520 रुपये। उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा कितना होगा, 2520 रुपये होगा। फिर से समझ लीजिए क्या किया गया है, 5,000 साइकिल का मूल्य 10%, 20% और 30% का 3 क्रमागत डिस्काउंट दिया गया। तो जब 3 क्रमागत डिस्काउंट जो है उसको हम जब निकालेंगे तो 5,000 गुणे पहला 10% कम किया गया, यानी 9/10, दूसरा 20% या 8/10 और तीसरा 7%, यानी कि 30%, यानी कि 7/10 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या किए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैलकुलेशन, हमको कैलकुलेशन भी तेज आना चाहिए कि हम डाटा को कैच करें, कहाँ से करने पर आसानी होगी। तो देखिए इस 5 का 8 में मल्टीप्लाई किया, 8 पंजे 40 हो गया, 9 सत्ते 63। अब देखिए हमको 0 से तो मतलब नहीं है, 4 से ही है, तो यहाँ क्या हो गया, 63 का 4 गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, हम 60 को ही लेकर चलेंगे, 6 चौक 24 हो गया और 3 का 4 टाइम्स करेंगे, 3 चौक 12, टोटल कितना हो गया 252, यानी 240 और 12 को ऐड किया 252, जो 0 छोड़े तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर दें, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी उस साइकिल की 3 डिस्काउंट के बाद वो कितनी होगी, तो होगी 2520 रुपये। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर इसमें अगर आपको 100 इसको अगर डायरेक्ट हमको डाटा पर ही रखना है, 10% कम करना, फीस 20%, 30%, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। उस तरीके से भी ये डाटा क्या है 2520 से मतलब थोड़ा आसान है, निकल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% छूट के बाद बिक्री मूल्य में 30% की कमी कर देती है, तदनुसार नया बिक्री मूल्य कितना है। यानी 30% छूट 30 रुपये का कमी कर देता है, यानी किसी वस्तु पर अगर 30% का छूट दिया जा रहा है तो क्या करता है, मूल्य में 30 रुपये का कमी कर दे रहा है। यानी कि जो 30% बराबर कितना है, 30 रुपये। पूछा क्या गया है, तो बिक्री मूल्य कितना है, क्या, तदनुसार नया बिक्री मूल्य कितना, यानी कि 30% डिस्काउंट कर दिया गया, 30% मतलब 30 है, तो यानी कि 100% बराबर 100 होगा, CP 100 होगा। हमसे पूछा गया नया बिक्री मूल्य, यानी कि जब 30% डिस्काउंट दे दिया गया, यानी कि 100 माइनस 30, यानी कि कितना 70, यानी कि जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा 70। नया बिक्री मूल्य क्या है, न्यू SP क्या होगा, तो 70 रुपये होगा। समझ में आया कैसे, 30% का 30 है तो हमको CP चाहिए, CP कितना, तो 100% की 100। बट पूछा क्या गया, नया बिक्री मूल्य पूछा गया, नया बिक्री मूल्य क्या है, 30% के डिस्काउंट के बाद बेचा जा रहा है, यानी 30% की कमी करनी है, तो 100 में 30 की कमी कर देंगे तो मतलब कितना हो गया 70 हो गया। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 120 रुपये है, जिसे एक विक्रेता 10% के छूट पर 8% लाभ प्राप्त करता है। एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 120 रुपये है। ये क्या है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ऑफ बुक, जिसे विक्रेता 10% की छूट पर बेचकर 8% लाभ प्राप्त करता है। क्या करता है, 10% की छूट पर बेचकर क्या करता है वो 8% का, ये क्या है डिस्काउंट, और ये क्या करता है प्रॉफिट करता है, 8% का प्रॉफिट करता है। तो पुस्तक का CP ज्ञात करें, हमको फाइंड क्या करना है, CP फाइंड करना है कितना है। देखिए अभी तक मार्क प्राइस तो 120 है, डिस्काउंट 10% है, 8% की प्रॉफिट है। लेकिन मार्क प्राइस जो है ये 120 रुपये है, 120 रुपये क्या किया गया है, पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया है, तो पहले जब 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो हम इस 120 का 10% हम ओनली भी कर सकते हैं, निकालेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 10 में से कितना हो जाएगा 90, यानी कि जब हम इसमें 120 में 100 का भाग देकर क्या करते हैं 90 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट हमको चाहिए क्या, CP चाहिए, यानी CP के लिए क्या करेंगे, CP 8% की प्रॉफिट है तो इस 108 का यहाँ कर देंगे, ऊपर क्या कर देंगे 100 का
मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया आपको? एक इक्वेशन साधारण से हम लोग बनाए हैं। क्या बना है? 120 रुपये क्या है? मार्क प्राइस है। 120 पर क्या किया गया? 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 90 में 9/10 हम करते हैं, यानी 90/10 हम यहाँ से कर दिए गुड़े। फिर क्या किया गया? जो वो आएगा हम लोग का डिस्काउंट के बाद वो कितना है? वो 108 के बराबर है। हमको चाहिए कितना? CP। तो 108 से भाग देकर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसी को डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? इसका काटेंगे तो कितना हो गया? 9 12 9 108। इस 12 से हम इसको काट दिए, ये कितना आ गया? 1। यानी कि यहाँ से हम रेट निकालेंगे तो 1 1 0 1 0 यहाँ कि 100 रुपया जो है उसका, उस वस्तु का क्या है? CP है। 100 रुपया क्या है? उस वस्तु का CP है। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, या तो 120 दिया हुआ 10% का डिस्काउंट के बाद 108 रुपये होगा। 108 पर क्या किया गया? 8% का प्रॉफिट है, मतलब 8% का प्रॉफिट हम ऐसे ही माइंड में सेट कर सकते हैं कि 8 रुपये, यानी कि 100 से वही 8% के बराबर है, यानी कि CP कितना हो जाएगा? तो 100 रुपये हो जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को? समझ में आया ही होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, क्या करता है? जो मार्क प्राइस कोई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अभी हम लोग आगे देखेंगे, उस पर क्या करता है? 12% का छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। क्या करता है? 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो, सूची मूल्य कितना हो? 1,26,000 रुपये। सूची मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना हो? सूची मूल्य 1,26,000 रुपये हो मार्क प्राइस। तो क्या ज्ञात करना है? CP ज्ञात करना। आप इसे यहाँ से इरेज कर दीजिए, यहाँ दिया हुआ है 1,26,000 रुपये। और फिर हम इसको ऐसे ही करेंगे, यानी कि 1,26,000 रुपये दिया हुआ है, इस पर क्या किया गया है? 1,26,000 पर 12% का छूट दिया गया है। जब 1,26,000 रुपये बताइए 12% का छूट दिया गया तो बचेगा कितना? 88% के बराबर बचेगा। जब कब? जब इसमें हम 100 का डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है कि इस पर 10% का लाभ अर्जित करता है। यानी क्या करता है वो? 10% का लाभ अर्जित करता है। तो यानी कि ये कितने के बराबर? 110 के बराबर है। बट हमको चाहिए कितना? 100 चाहिए। इस 100 से हम इस 100 को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर तो कितना हो गया? 11 88 हो गया। इस 0 से हम इस 0 को डिवाइड कर दिए। अब यहाँ का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 0 0 8 0 0 8 6 48 8 4 8 2 16 4 20, यानी कि 0 2 8 1 का मार 2 10, यानी कि कितना होगा? 1,08,000 रुपये क्या हो जाएगा? उसका CP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? देखिए यहाँ पर कैसे हुआ। मार्क प्राइस कितना हुआ? 1,26,000 रुपये। 12% का क्या है? पहला डिस्काउंट दे रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है? 10% का प्रॉफिट कर रहा है। तो हम क्या किए? 1,26,000 हमारा मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस जो है कितना? 12% डिस्काउंट दिया गया। 12% डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? 88/100 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। उसके बाद बोला गया इस पर 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है, यानी कि जो उसके बाद आएगा वो 110 होगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? CP यानी कि 100। तो 110 से डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 डिवाइड हो गया, 111 से डिवाइड किया 8 हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1,08,000 रुपये। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी हुई है। कीमत कितना? यानी कि पर्ची लगी हुई का मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ? 825 रुपये दिया हुआ है। 825 रुपये उसका क्या है? मार्क प्राइस दिया हुआ है। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% के छूट दे दी। यदि यह बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य रुपये में क्या होगा? यानी कि क्या है? एक विक्रेता के 825 रुपया हुआ है, उस पर क्या किया? 20% का डिस्काउंट दिया है। छूट देने के बाद उससे क्या हुआ है? बिक्री पर 10% लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 825 है, उस पर क्या किया है? वो 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितने के बराबर कर दिया? 80 के बराबर कर दिया। और
100 से डिवाइड करके 80 करेंगे। यदि इस पर उसको क्या हुआ 10% का लाभ हुआ, यानी 10% का लाभ 110 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, सीपी लाभ हुआ तो वो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी ज्ञात करना है तो 110 होगा, इसको हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये बार बार जो मैं आपको समझाने के लिए 200 लिख रहा हूँ आप नहीं लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे डिस्काउंट हुआ है और प्रॉफिट हुआ। हम सीधे इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा फार्मूला तैयार होता है, फार्मूला क्या तैयार होता है, मार्क प्राइस गुणे डिस्काउंट 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बाई 100 प्लस प्रॉफिट। सीधा सा फार्मूला हमारा तैयार होता है। तो हम यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ से इसको ये डिवाइड कर देंगे। अब देखिए क्या इससे कुछ डिवाइड होने वाला है, तो हम देखेंगे 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा। 11 से अगर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 2 यानी कि 11, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 77 बचेगा कितना, 11 77 5 यानी कि 55, 11 पंजे 55 यानी कि 75। अब 75 का 8 में जब गुणा करना है तो देखिए 75 का जब 8 में गुणा करना है, 75 का गुणा करने में हमारे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन हमको पता 75 दूनी 150 होता है, यानी 75 2 का गुणा कर दिए 75 में 150 हो गया। अब इसको 8 डाइना करके 4 बार करना, तो हमको 150 का पता है, 150 का 4 बार करेंगे, 150 का भी नहीं पता, 15 का पता है, 15 चौका 60 और 60 यानी कि 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपये। यही 600 रुपये क्या हो जाएगा उस वस्तु का सीपी हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? फिर से देख लीजिए, मार्क प्राइस 825 रुपये है। मैं ये 100 जो आ रहा है मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि आप कंसेप्ट को क्लियर रखें। नहीं तो फार्मूला आप करते हो तो फार्मूला सीधा मैं लिखवा देता, आप लोग का फार्मूले पे करके हो जाता, लेकिन मैं फार्मूला लिखवा नहीं रहा हूँ। बेसिक कैसे पूरा नोट डाउन हो रहा है, कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मार्क प्राइस 825 रुपये, पहले क्या किया गया 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो 20% का डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम 80/100 से मल्टीप्लाई करते, फिर वो लगा वो 10% का लाभ पर है, यानी कि हम क्या करते हैं हमको 100% चाहिए सीपी चाहिए, तो हम क्या करते हैं 110 से भाग देकर 100 का मल्टीप्लाई करते, टोटल काटपीट करने के बाद कितना आ गया 75। यही 75 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब समझ में आया होगा आप लोग को। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर देता है। यदि तद अनुसार यदि अंकित मूल्य 50 रुपये हो, अंकित मूल्य कितना है 50 रुपये, क्या कर देता है वो दुकानदार 10% का छूट देता है। 10% का छूट दिया 90 हो गया, और 10% का छूट देकर तो क्या करता है 50% का लाभ, यानी कि 150 हो गया। कितना हो जाएगा 100 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमको सीपी ज्ञात करना। फिर हम वही कहानी पर आ गए, इससे 3 हो गया, 3 से इसको कर दिया, यानी कि 30 रुपये क्या होगा उस वस्तु का सीपी प्राइस होगा। समझ में आया आप लोग को? आप यहाँ देखिए 50 गुणे 90 100 हुआ, फिर गुणे ये 100/150, क्योंकि 50% की प्रॉफिट है। हम यहाँ से डिवाइड किए, 100 से 100 डिवाइड हुआ, 50 से 3 बार में 150 हुआ, 3 से इसको किए 90, यानी कि 30 रुपये जो होगा वो क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 60 रुपये अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस कितना कर दिया 60 रुपये करता है, उससे 15% छूट पर बेचता है, साथ में वह 3 रुपये का उपहार भी देता है। यानी क्या करता है उस वस्तु को 15% की डिस्काउंट पे बेचता है, साथ में 3 रुपये का क्या करता है एक उपहार भी देता है। इसके बावजूद यदि उसे 20% लाभ प्राप्त हो, इसके बावजूद उसे क्या होता है 20% का प्रॉफिट प्राप्त हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब देखिए 15% का डिस्काउंट हम करेंगे अगर, तो 15% का डिस्काउंट 60 का कितना हो जाएगा। इस 60 पर अब देखिए कुछ क्वेश्चन को मेरा सीधा सा फंडा यही होता है, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप क्वेश्चन को पढ़िए जिस तरीके से आपको आसान लगे, नहीं कि 60 ट्रिक बता दिए तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करिए। जिस तरीके से क्वेश्चन आसान लगे, जितना कम 60 टाइम लगे आप उसने 60 टाइम में करिए, यानी कि जितना तरीका हो सके उतने तरीकों को आप सीख के माइंड में रखिए। और सीख के नहीं रखना है, हमको बेसिक समझ जाएंगे ना तो हमको ऑटोमेटिक हो जाएगा। बेसिक क्या होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे किसी वस्तु का मार्क प्राइस 60 रुपये, 15% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 15 छक्का 90, 9 रुपये का क्या कर दिया गया डिस्काउंट दे दिया गया। अब उस वस्तु की कीमत कितनी बची 51 रुपये। लेकिन एक बात बताइए 51 रुपये बची, लेकिन वो 3 रुपये का उपहार दे रहा है, तो 3 रुपये भी तो इसी में से घटेंगे, यानी कि उस 3 को हम इसमें से घटा देंगे, बचेगा कितना 48 रुपये। ये 48 रुपये जो है वो क्या है 120 के % के बराबर है। ये 48 रुपये क्या 120% के बराबर है। हमको चाहिए कितना 100, यानी कि 120, यानी कि 12 चौक 48 से 12 के बराबर हमको चाहिए कितना 10 के, तो 12 चौक 48 गुणे 10 यानी कि 40 रुपये। ये क्या हो गया क्वेश्चन में ही पूछा गया है ना सीपी, तो सीपी कितना आ जाएगा
₹40। समझ में आया आप लोग को? फिर से देखिए, मार्क प्राइस ₹60 दिया, उसमें बोला गया 15% का छूट। तो जब मार्क प्राइस पे 15% का छूट दिया गया, यानी 15 छक्का 90, ₹9 का छूट दिया गया, और 9 का छूट देने के बाद वो कितने का हो गया? तो ₹51 का हो गया। 51, लेकिन उस पर ₹3 का उपहार भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो दुकानदार तो घर से देगा नहीं, उसी पर एडजस्ट किया, यानी कि 51 पे 3 को घटा देंगे, नहीं ₹48। ₹48 में बेच दे रहा है, तो भी उसको कितना लाभ हो जा रहा है? 120%, यानी कि ₹48 120 के बराबर। हमको चाहिए कितना? CP 100%। तो 100% के लिए क्या करेंगे? 120 भागा मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, या तो क्या करेंगे 12 से कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आज की क्लास अच्छी भी लगी होगी आप लोग को, और मुझे इतना कंसेप्ट है, जो जो चीज़ें मैं बताया हो आपको समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस यही क्लास रहने दे रहे हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा। और हाँ, अगर पेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है पेट के लिए आज या कल में अनाउंसमेंट हो, जिसमें हम लोग पेट के एग्जाम तक कुछ प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होगा। एक फिक्स टाइमिंग होगी, और उस फिक्स टाइमिंग में हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग और ग्राफ, पाई चार्ट, जो सारे क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चन पेट का कवर करता है इस सेगमेंट से, वो सारे क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। और एग्जाम तक हम कंटिन्यू उस प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिससे हम पेट में क्या कर सकें? अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। आज के लिए बस यही, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए, लोगों को इससे जोड़िए। तो धन्यवाद।